सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो एजुकेटी की वीडियो नंबर 8। इसमें क्या है भाई, अब बाइनरी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मेनली हमारे कैट एमबीए के एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन अब पूछने लग रहा है तो भाई करवाना पड़ेगा। तो मैंने इस चैप्टर को 3 टाइप्स में बांटा है। तो अगर देखो, थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा जब आप पेपर में ये क्वेश्चन देखोगे। तो उससे पहले आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा, उसके अलावा मैंने मेरे चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे ही एजुकेटी क्वेश्चन के नाम से अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने ये जो 7 वीडियोस डाल रखी है, तो आप जरूर देखना। अब शुरू करते हैं। अब देख पा रहे होगे, देखो भाई, पहले ना इसमें थोड़ा सा समझो क्या कुछ होता है। देखो, एक तो होता है ट्रूथ टेलर, ठीक है। ये जो ये वर्ड है ना, इनका ध्यान रखो बस। देखो, 3 आदमी होते हैं मेनली। अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें केवल 2 होंगे, ट्रूथ टेलर और लायर। देखो, ट्रूथ का क्या मतलब होता है? सच, जो हमेशा सच बोले, है ना, जो मतलब एक बार भी झूठ ना बोले। तो इसकी जो सारी बातें होती हैं वो सच होती है, मतलब ट्रूथ ट्रूथ ट्रूथ, या हम कह सकते हैं ट्रू, ठीक है। लायर क्या होता है? लायर झूठा, जिसकी सारी बातें ही झूठी होती है, मतलब ये सारी बात ही झूठ बोलता है, ठीक है। ये सारी बात ही झूठ बोलता है। आपके कई दोस्त होंगे जो इतने बड़े झूठे हैं, उसकी एक भी बात वो सच नहीं बोलते, ठीक है। कई आपके दोस्त ऐसे होंगे जो हमेशा ही सच बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ, है ना। फिर होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। वो कभी सच भी बोल देता है, कभी झूठ भी बोल देता है। तो अल्टरनेटर का मतलब है, अगर वो एक चीज सच बोलेगा तो दूसरी गलत, मतलब रॉन्ग, फाल्स बोलेगा, ठीक है। देखो, अल्टरनेटर की बताता हूं मैं, वहां पे लिखा नहीं जाएगा। तो एक अगर ट्रू बोलता है तो उससे अगली फॉल्स बोलेगा, फॉल्स बोलता है ट्रू बोलेगा, ट्रू बोलता है फॉल्स बोलेगा। तो उसकी क्या होती है, जो उसकी कॉन्जिक्यूटिव वाली अपोजिट होती है। मतलब अगर पहले सच बोल रहा है तो बाद वाला झूठ, अगर बाद वाला झूठ है फिर सच, ठीक है। इस तरह चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ट्रूथ वाला सारी बातें उसकी सच्ची होती हैं, लायर वाला झूठी होती है, और अल्टरनेट वाला क्या, एक झूठ एक सच, एक झूठ एक सच, इस तरह चलते हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक था। उसके बाद समझो भाई साहब, देखो, जैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करते हो या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हो, उसमें आप केस लेते हो, ठीक है। मेनली आप सीटिंग अरेंजमेंट में केस लेते हो, ठीक है, कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, है ना, इस तरह, ठीक है। तो उसी तरह आपको इसमें कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझो, देखो आसानी से समझाऊंगा, चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन आसानी से समझाऊंगा। देखो, इंग्लिश और उसके बाद ही हिंदी है, ठीक है। तो आपको दोनों मिल जाएगी, लेकिन मैं इंग्लिश वाला करवाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि एक इंटरव्यू, आप इंटरव्यू कर रहे हो, 2 सस्पेक्ट ए और बी, ठीक है। कि तो पुलिस में होंगे, पुलिस में जैसे पकड़ नहीं लेते, उसके बाद 2 आदमी हैं, उनका क्या करने लग रही है पुलिस, पूछताछ करने लग रही है, ठीक है। फिर कहने लग रहा है, आपको पता है कि एक सच बोल रहा है और एक झूठा, मतलब एक ट्रूथ है और एक फॉल्स वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसमें केस लेके देखते हैं। क्या लेके देखते हैं? केस। हमने माना केस 1, हमने क्या माना? केस 1। तो भाई ये गलती से रेज हो गया, देखिए। अब क्या होता है, इसमें आपने केस लेना होता है, ठीक है। अब मैं केस लेता हूं कि, है ना, एक तरफ लिख लेता मैं ट्रूथ और एक तरफ ये क्या है, लायर, है ना, एल से दिखा देता हूं मैं लायर, ठीक है। अब ट्रूथ वाला सारी बातें ट्रूथ बोलता है। हम ना मानना कि ए जो सस्पेक्ट है ना, वो सच बोलता है। क्या है? वो सच बोलता है। वो कह रहा है कि मैं ट्रूथ टेलर हूं। अब इसमें कह रखा है कि अगर एक सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोलता है, ठीक है। तो फिर जाते हैं बी। इसका मतलब अगर ए अगर ट्रूथ है तो बी लायर है, ठीक है। हमने केस मान रखा है, समझो। ये हमने एज्यूम, इस चैप्टर में केवल एज्यूम चलती है, एजम्पशन चलती है ना, केवल इमेजिनेशन चलती है, केवल कल्पना चलती है, ठीक है।
कल्पना के ऊपर ये सारा चैप्टर होगा, बस आप वीडियो में बने रहना। अब देखिए कह रखा है कि ए ट्रूथ है तो बी लायर हो गया। अब कह रखा है बी कि ए लायर है, जबकि हमने क्या मान रखा है, ए सच बोलता है। ए क्या है, सच बोलता है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है ना। ये कंडीशन हमारी गलत होगी, हमने जो सोचा था वो ठीक हो गया। समझ में आ गया? ये हमारा केस नंबर 1 था, तो हमारे यहाँ से आंसर आ गया ए। आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं अगर केस 2 लेता, क्या लेता, केस 2, जिसमें ट्रूथ और फॉल्स है ना। और यहाँ पे मैं सोचता कि जो बी है, बी को अगर ट्रू मानता ना, तो ए हमारा गलत आ जाता। ठीक है, गलत। ए क्या आ जाता, गलत आ जाता। फॉल्स मतलब झूठ बोलने वाला। अब यहाँ पे बी कहने लग रहा है कि ए झूठा है। क्या है, ए झूठा है। ए झूठा है मतलब बी सच बोलने लग रहा है, जबकि ए क्या कहने लग रहा है कि मैं सच बोलता हूं। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी बन गई। ठीक है, क्या बन गई, कंट्रोवर्सी बन गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारी टाइप नंबर 1 थी, है ना। ये बच्चों को बहुत लेट समझ में आती है। हमने एक क्वेश्चन कर लिया है ना। सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा और बनेगा। आपने केस लेने, जैसे वो सीटिंग अरेंजमेंट का करते थे ना आप, कि बैठाते थे फिर आगे पढ़ते थे और उसके बाद आपको स्पष्ट होता था ये नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो बहुत कम जानकारी दी जाती है, इस कारण आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। मैं तीनों टाइप लेकर आ रहा हूँ। जो सबसे मुश्किल जो टाइप लगती है ना बच्चों को, यही लगती है पहले वाली। ठीक है, लेकिन और जो तीसरी है ना, जो थोड़ी बड़ी है, वो बच्चों को आसान लगती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब कह रखे एक ट्रूथ वाला एक लायर है। ठीक है भाई साहब, अब हम वही केस नंबर 1 लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, जो वीडियो में तो छोड़कर चलेगा भी, वो छोड़कर चले गए, उन्होंने कोई नहीं सिखा सकता। अब यहाँ पे ट्रू है ना, और यहाँ पे लायर है ना। तो भाई ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ट्रूथ और लायर, ठीक है, ये देता हूँ। हम केस नंबर 1 मानते हैं, है ना, समझाने के लिए समझो। मैं मानता हूं कि क्यों है ना सच बोलता है। क्यों क्या है, सच बोलता है। क्यों कहने लग रहा है कि जो अगर क्यों सच्चा है तो पी क्या हो गया, झूठा हो गया, है ना, यही है। अब क्यों कहने लग रहा है कि जो मेरे से दूसरा आदमी है ना, वो सच्चा है, वो क्या है, सच्चा है, जबकि हमने जो एज्यूम करा उसमें पी क्या आया, लायर आया। इसकी मतलब हमारी इमेजिनेशन गलत है। ठीक है, हमारी इमेजिनेशन गलत है, तो हम दूसरी इमेजिनेशन लेके चलते हैं। अब हम मानते हैं इसमें कि पी सच्चा है ना। ये इमेजिनेशन गलत होगी, तो हम केस नंबर 2 लेते हैं कि पी सच्चा है, तो क्यों क्या आ जाएगा, झूठा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखियो क्या कह रहा है कि जो अदर पर्सन है वो लायर है। बिल्कुल भाई साहब है ना, कि क्यों क्या है, हमारा लायर आ गया। जबकि क्यों क्या कहने लग रहा है कि जो दूसरा आदमी है वो सच्चा है। इसका मतलब हमारी इमेजिनेशन ठीक है ना। तो इसमें बताना है, तो इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या आ जाएगा हमारा भाई साहब। इसके जो ऑप्शंस है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो अगर हम किसी को लायर मानते हैं ना, तो उसकी बातें गलत होती है, तो उसकी बातें गलत होती हैं। तो अगर हमने केस नंबर 2 लेकर देखा था, जहाँ पे पी को अगर ट्रुथ वाला मानते हैं, तो हमारा आंसर ठीक आ रहा था, है ना। हमें जो लायर होता है ना, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना होता, वो गलत बोलता है। ठीक है, वो गलत बोलता है या वो रोंग बोलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। अगर इसमें ये आता ना पी ट्रूथर है ना, या इसमें केवल ये पूछ रहता ट्रूथ कौन बोल रहा है, तो पी सीधा आंसर आ जाता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आपको अजम्पशन करनी होती है, केसेस लेने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको केस लेके ही ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसमें कह रखा है कि 3 फ्रेंड है। ठीक है, ये टाइप नंबर 2 चालू होगी, ए बी सी। ठीक है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रेसिडेंट है। अब इन तीनों में से एक तो है हमारा ट्रूथ टेलर। ठीक ठीक है, मतलब जो सच बोलता है। दूसरा है हमारा जो हमेशा ट्रूथ बोलता है वो।
ठीक है, एक लायर है जो हमेशा झूठ बोलता है, मैंने पहले ही बता दिया था। एक अल्टरनेटर है जो कभी झूठ बोलता है और फिर सच बोलता है ना, फिर झूठ बोलता है फिर सच, झूठ सच, झूठ सच, है ना, इस तरीका है। वो लगातार ना सच बोलता ना झूठ बोलता, ठीक है। जब व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उससे पूछा कि हु अमंग यू इज द प्रेसिडेंट, तो उनके रिप्लाई ये थे कि ए ने कहा कि आई एम द प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है, और बी क्या है, लायर है, ठीक है। फिर बी ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, सी लायर है, ठीक है। सी ने फिर ये कहा बी प्रेसिडेंट है, ए लायर है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं हम, देखो कई बार क्या होता है कि ना हम जो सोचते हैं ना हमारा जो केस है वो हो जाता है ना, जैसे हमने जो केस माना वो हो जाता है, कई बार नहीं होता है, ठीक है। तो आपके जो पेपर में मुझे लगता है वही देंगे जो आपका हो जाए, ठीक है, केस हमारा बन जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम वही लेते हैं, ट्रुथ, ट्रुथ, है ना, लायर और अल्टरनेटर, ठीक है। अब ट्रुथ अगर हम ए को, तो भाई इस क्वेश्चन से पहले आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये नहीं, आप ये वाला कीजिए, ठीक है, ये वाला कीजिए, इसमें आपको थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, ए बी सी डिफरेंट ग्रुप के, मतलब एक ट्रूथ वाला, एक लायर है, एक अल्टरनेट है, ठीक है। फिर ए कहता है, बी कहता है, सी कहता है। अब कई बार क्या होता है, केस आप जो मानते हो ना वही हो जाता है, लेकिन कई बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे आपने सीटिंग अरेंजमेंट में मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अब हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। हम केस नंबर 1 लेते हैं, ट्रूथ, लायर और अल्टरनेट। हम एज्यूम करते हैं कि ए है वो ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है, ठीक है। अब ए सच बोलता है तो ए ने क्या बोला, बी लायर है, अगर बी लायर है तो सी हमारा अल्टरनेट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा है कि मैं क्या हूं, मैं सच बोलता हूं, चलो ये तो ठीक है ना, ये सारी बात सच बोलता है। अब क्या है, बी लायर आ गया तो बी पे ध्यान नहीं देना, सी पे देना। क्या रखा है, ए इज नॉट द ट्रूथ टेलर, ठीक है, और आई एम नॉट द लायर। अब सी हमारा अल्टरनेट है, सी हमारा क्या है, अल्टरनेटर है, इसका मतलब ये एक सच एक झूठ बोलेगा, ठीक है। अब ए इज नॉट द ट्रूथ टेलर, जबकि ए हमने एज्यूम कर रखा है, इसका मतलब ये गलत आ गया, ठीक है, ये रोंग आ गया, मतलब एक इसका रोंग आ गया। दूसरा क्या रखा है, आई एम नॉट द लायर, मैं लायर नहीं हूं, इसका मतलब ये तो लायर है ही नहीं, इसका मतलब ये दूसरी वाली चीज जिसने ठीक कह दी, ये लायर नहीं है, ये अल्टरनेटर है, ये क्या है, अल्टरनेटर है, ठीक है। आपने केस लेना पड़ेगा, हमने पहले केस लिया जिसमें हमने माना कि अरे ये हमारा कह रखा है कौन सा इसमें तो लायर है, तो बी हमारा लायर है ना, समझ के। आपने है ना केस लेने हैं, क्या लेने हैं, केस लेने हैं। हमने केस लिया कि ए सच बोलता है, ए सच बोलता है तो ए ने कहा कि बी लायर है तो बी रख लिया, है ना, तो बच गया क्या, सी, सी को हमने अल्टरनेट मान लिया, ठीक है। अभी जो ए होता है ना वो सारी सच सच बोलेगा, मतलब जो हम ट्रूथ टेलर मानते हैं वो सारी सच बोलता है, ठीक है, तो ये ठीक है। अब हमें लायर पर ध्यान नहीं देना होता, हमें अल्टरनेट का चेक करना होता है। अब अल्टरनेट ने कह दिया कि ए है वो ट्रुथ टेलर नहीं है, जबकि ए हमने ट्रुथ टेलर मान रखा है, इसका मतलब पहली कंडीशन गलत होगी। फिर कह रखा है आई एम नॉट द लायर, बिल्कुल ये लायर नहीं है, ये अल्टरनेटर है, इसने ये ठीक कह दी, है ना। मैंने अल्टरनेटर में क्या बताया था, एक ट्रू बोलेगा दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स, या फॉल्स है ट्रू, है ना, ये हमेशा या लगातार सच या झूठ नहीं बोलता, एक बार सच फिर झूठ, सच झूठ, ठीक है। तो हमारी इस कंडीशन के उससे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हमारी अजम्पशन ठीक होगी, इसका मतलब लायर कौन है, बी, है ना। कह दे भाई अगर यहाँ पे पूछ रहे तो ट्रूथ टेलर कौन है, ए, कह दे अल्टरनेटर कौन है, सी, ठीक है। तो हमें अजम्पशन करनी होती है, इमेजिन करना होता है, ठीक है। हम केस लेंगे, अभी ये एक केस में हो गया, जबकि जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था ना जो मैंने वो करा, अब इसको देखते हैं, ये क्या एक केस में हो जाता है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम मेहनत करेंगे, है ना, मेहनत हम मेहनत ही हमारे जिंदगी में लिख रखी है भाई साहब, ना तो अंबानी के घर में ना पैदा हो जाते, है ना। अब वैसे ही ट्रुथ, लायर और अल्टरनेटर, ठीक है।
अब पहला केस हम मानते हैं, हम पहला केस मानते हैं, पहला केस हमने माना कि ए सच्चा है भाई साहब, ए ट्रूथ टेलर है, ए ने सच बोला, ए बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है भाई साहब, हमने ये बोला ए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, चलो प्रेसिडेंट मान लेते हैं साहब, आपको क्या मान लेते हैं, हम प्रेसिडेंट मान लेते हैं, तो ए को हम यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है, थोड़ा हम थोड़ा सिंबल हा बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है, बार बार ना पढ़ना पड़े। फिर क्या रखा है, बी लायर है, अच्छा ठीक है, अब आप सच बोलने लग रहे हो महाराज जी, तो आप सच ही बोल रहे होगे, है ना, आप हरिश्चंद्र हो, तो बी लायर आ गया, बच गया क्या, सी अल्टरनेटर है, मतलब अब सी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सवाल क्या है, ठीक है। अब सी की एक बात ठीक मिलनी चाहिए, एक गलत, कह रखा है बी इज द प्रेसिडेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब सी गलत बोल रहा है, ए कहने लग रहा मैं हूं प्रेसिडेंट, सी कह रहा है नहीं बी प्रेसिडेंट है, इसका मतलब गलत है। अब कह रहा है ए इज ए लायर, ये भी गलत होगी, क्यों, हमने ए क्या मान रखा था, ट्रूथ टेलर, है ना, हमारी अजम्पशन मतलब गलत होगी, तो पहला केस हमारा गलत हो गया, क्योंकि अल्टरनेटर में दोनों गलत आ गए, जबकि दोनों गलत नहीं आते, एक गलत एक ठीक, है ना, एक ठीक एक गलत, इस तरह होता है। अब हम दूसरा केस मानते हैं, ठीक है, दूसरा केस हम दूसरे पेन तक मान लेते हैं, दूसरा केस हमने माना कि बी हमारा ट्रूथ टेलर है, अब बी ट्रूथ टेलर है, इसका मतलब बी की सारी बातें ठीक होंगी, मैं इसके इस मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऊपर आ गया ना, तो इस कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम सेकंड केस से ही चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने मानना कि बी हमारा क्या है, ट्रूथ टेलर है, ये हमारा लायर है, और यह हमारा, है ना। अब सेकंड केस में हमने माना कि बी सच बोलता है, अब बी ने कह रखा है मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है सर, आप प्रेसिडेंट हो, आप जो बोलोगे वो सच होगा, आप जो बोलोगे पत्थर की लकीर होगी, है ना, कह रखा है सी लायर है, चलो सर ठीक है, सी लायर हो गया, तो ए अल्टरनेटर हो गया, तो ए के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ए कहने लग रहा है, एक बात ठीक होगी एक गलत होगी, ए कह रहा है मैं प्रेसिडेंट हूँ, और बी कह रहा है मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो बी की बातें ज्यादा ज्यादा महत्व मिलेगा, है ना, जैसे आप ही हो, आप एक बात बताओ, आपका एक दोस्त है जो हमेशा सच बोलता है, हमेशा ही सच बोलता है, और एक है जो कदे झूठ बोलते कदे सच बोलते, तो आप किस पे विश्वास ज्यादा करोगे, किस पे विश्वास ज्यादा करोगे, जो हमेशा सच बोलता है, जो हमेशा सच बोलता है। तो इसी तरह ये जो ए की पहली कंडीशन थी वो रॉन्ग होगी, अगर दूसरी कंडीशन ठीक आ जाती है तो हमारा एजप्शन ठीक है, नहीं तो हमारा गलत है, हमें निकालना है कौन प्रेसिडेंट है ए बी सी में तक, ठीक है। अब देखिए ए का था ना, फिर कह रखे बी लायर है, नहीं सर बी तो हमने क्या मानना था, ट्रूथ, है ना, ट्रूथ टेलर, इसका मतलब ये भी रोंग आ गया, है ना, इसका मतलब हमारी सेकंड वाली भी अजप्शन गलत थी, तो हमें तीसरी माननी पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरी क्या है कि सी को हम ट्रूथ टेलर मानते हैं, क्या है, सी को हम ट्रूथ टेलर मानते हैं, किसको, सी को। अब सी सर क्या कहने लग रहे हैं, सी कहने लग रहे हैं कि बी प्रेसिडेंट है, अच्छा, और ए लायर है, इसका मतलब ए आप आ गया तो बी अल्टरनेट आ जाएगा, और बी को ही प्रेसिडेंट मानने लग रहे हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट, अरे ए अल्टरनेटर है ना, इसका मतलब इसकी एक बात सच एक बात गलत मिलनी चाहिए, तो अगर बी को हम लेते हैं कि आई एम द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सर, सी यही कह रहा था, है ना, जो हमेशा सच बोलते हैं सी सर, जो हमने एज्यूम करे हैं तीसरे केस में वो यही बोलते हैं, तो आप ठीक हो। अब सी इज ए लायर, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हमने सी को एज्यूम कर रखा था ट्रूथ टेलर, ठीक है, समझ पा गया, तो एक ठीक एक गलत हमारा आंसर आ गया, है ना। अब इसमें प्रेसिडेंट कौन आ गया, बी, क्योंकि ये केस हमारा जो ठीक था, है ना, इसके अनुसार कुछ भी पूछ रहे, कह दे ट्रूथ टेलर कौन था, है ना, तो सी, कह दे लायर कौन था, ए, कह दे अल्टरनेटर कौन था, बी, कौन प्रेसिडेंट था, बी, ठीक है, कुछ भी पूछ रहे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट की तरह बहुत सारे केस ही केस हैं, ठीक है, इसीलिए तो कैट और ये जो एमबीए वाले हैं इतने लाखों में सैलरी उठाते हैं, क्योंकि वो इतना दिमाग लगा के जाते हैं, ठीक है। अब हमारी दो टाइप हो चुकी हैं,
अब हम करते हैं तीसरी टाइप। क्या करते हैं हम? तीसरी टाइप, है ना, या ये आप खुद करना, ठीक है, ये वैसा ही है, ये आपने खुद करना है, आप कमेंट में बताना इसका। इसमें कह रखा है फाइंड आउट कौन ट्रूथ टेलर है, कौन लायर है, कौन अल्टरनेटर है, ठीक है। ऐसे ही करना है जैसे मैंने सेकंड टाइप में करवाया है, ठीक है। और एक और बात बता दो, चलो आपको कर दूं, इसमें एक ही केस बनाएगा ठीक है, एक ही केस तो आपका सोल्व हो जाएगा अगर जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई साहब। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज पढ़ो। कह रखा है 3 पर्सन है ए बी सी, जो एक रो में बैठे हुए हैं 3 चेयर पे, और जो नॉर्थ की साइड फेस करे बैठे हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ में बैठे हो, चलो नॉर्थ में बैठे हैं ना, चलो नॉर्थ में ही बना देते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इस साइड राइट होगा, इस साइड लेफ्ट होगा, ठीक है, राइट लेफ्ट दे रखा है ना, इस कारण हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस सवाल पे, ठीक है। अब देखिए क्या रखा है, ईच ऑफ देम, मतलब सबके सब दो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। इट इज नोन दैट ईच ऑफ देम मेड ए ट्रू स्टेटमेंट एंड ए फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि हर आदमी एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा, मतलब कि हमारी टाइप नंबर 3 में अल्टरनेटर है। क्या है? अल्टरनेटर, मतलब एक सच एक झूठ, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें केस ही बनाना पड़ेगा। हमने पहला केस माना, ठीक है, हमने पहला केस माना कि जो ए है ना, ए का जो ये पहली चीज है ये सच है और ये झूठ है, ठीक है, इस तरह हमने मानना पड़ेगा। अगर ए सच बोलता है, ए अगर सच बोलता है तो कह रखा है सी एक्सट्रीम राइट पे है, इसका मतलब अगर 3 आदमी हम बैठाते हैं तो सी यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या रखा है, आई एम एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, अब ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है, तो ये गलत है, इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं, ए को हम यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है, ए को हम यहाँ पे बिठा देंगे। अब यहाँ से देखो, अगर सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कंडीशन देखो, ए इज बिटवीन मी एंड सी, इसका मतलब ये हमारी ठीक होगी, ये इसका मतलब गलत आनी चाहिए। कह रखा है आई एम द एक्सट्रीम राइट, नहीं, बी एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ये सबसे आसान है, ये सबसे क्या है, आसान टाइप है, इसमें क्या है हमारी ये गलत है, ठीक है। अब हमें सी देखना पड़ेगा। कह रखा है आई एम इन बिटवीन ए एंड बी, नहीं, आप ए और बी के नहीं, इसका मतलब ये हमारी गलत आ गई। देखो ऊपर ही दे रखा था कि ना इनमें से एक गलत आएगी एक ठीक आएगी, है ना, एक ठीक एक गलत, तो देखो दोनों हमारी है, इसमें ये गलत आ गई। अब कह रखा है ए इज एट द एक्सट्रीम राइट, ओ माय गॉड, ये तो हमारी क्या होगी, कंडीशन गलत होगी, है ना, इसका मतलब ये भी हमारी गलत होगी, ठीक है। अगर ये भी गलत होगी तो हमने जो एज्यूम करा था वो हमारा गलत था, ठीक है। हमें सेकंड केस लेना पड़ेगा, ये केस हमारा गलत हो गया, ठीक है, इसका मतलब हमें इसको रोंग लेना पड़ेगा और इसको राइट लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे करके देखते हैं। अब हम सेकंड केस लेते हैं, भाई थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, ठीक है, ये हम रोंग लेते हैं, ये राइट लेते हैं, तो बना लेते हैं केस, ठीक है, इस तरह 3। क्या रखा, आई एम द एक्सट्रीम लेफ्ट, ए एक्सट्रीम लेफ्ट में है, इसका मतलब ए यहाँ पे है। फिर क्या रखा है सी इज द एक्सट्रीम राइट, तो सी एक्सट्रीम राइट पे ना आके बीच में आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बी आ जाएगी। बस अब हमें देखना है, ठीक है। देखो क्या रखा है बी, आई एम द आई वो ए इज बिटवीन मी एंड सी, ए इज बिटवीन मी एंड सी, नहीं, है ना, ये रॉन्ग आ गया। अब देखो आई एम द एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल सर आपकी ठीक है, इसका मतलब बी की होगी। अब सी की देखते हैं केस, है ना, सी का केस देखते हैं। क्या रखा है आई एम ए एंड बी, यस सर आपकी भी ठीक है। कह रखा है ए इज द एक्सट्रीम राइट, ये रोंग है ना, तो हमारा एक ठीक आना था एक रोंग आना था, इसका मतलब हमने जो एज्यूम करा है अब की बार केस नंबर 2 हमारी किस्मत के उस ठीक हो गया, है ना। किस्मत किस्मत बहुत ही इसमें मायने रखती है, क्यों, क्योंकि आपने जो एज्यूम करा, जो आपने
जिस पर विश्वास करा, है ना, वह धोखा ना देकर चली जावे। तो समझ गए होगे, है ना। तो इसमें भाई थोड़ा हाँ सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। एज्यूम करना, आपने क्या करना है, एज्यूम। ठीक है, एक बार उसको ठीक मान के देख रहे हो, एक नहीं आते हमारे, सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम दूसरे वाले को। जैसे एक चीज बताओ, जैसे क्या होता है, आप कहीं पे भी जॉब लेने जाते हो कॉर्पोरेट में, तो वहां पे पहले कंडीशन रख देते हैं कि उसको MS एक्सेल आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, है ना। इस तरह फिर वो कैंडिडेट को वो कर देती है, मतलब सेपरेट कर देती है, इसको ये नहीं आता बाहर निकाल दिया, इसको ये आता है हाँ अंदर, इसको ये आता है, ये आता है, मतलब सेपरेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो उनके कंडीशन के अनुसार होता है वो उनको सेलेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन है, एज्यूम करना है, बार बार हमने केस लेने हैं। ठीक है, समझ पाएंगे। तो जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट में करते हो वैसे ही। अब ये क्वेश्चन अधूरा है, एक बार देखिए। तो भाई अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये ना अधूरा था तो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, अब देखियो क्या रखा है, ईच पर्सन ऑफ एन आइलैंड XLI गिव दो रिप्लाई देता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के, जिसमें से एक ठीक होता है, एक गलत होता है, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, है ना। हमारी जो टाइप थर्ड है उसमें यही है, मतलब सारे के सारे आदमी अल्टरनेटर है ना, मतलब कलयुग है। तो अब क्या रखा, वेन आस्क अबाउट द रैंक्स दे गोट, तो उनके रिप्लाई आते हैं। ठीक है, जब वाइल सर्चिंग फॉर माई डॉग, जब वो, असली बात यहाँ से है, जब उसने अपने डॉग को सर्च करा ना, XIRI जो आइलैंड था, तो वहाँ पे 3 आदमी मिले, मैगी, यपी, पतंजलि। नाम देखो भाई, मैगी, यपी, पतंजलि। उन तब पूछा कि क्या आपने मेरा कुत्ता देखा है, डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर। तो भाई यहाँ पे 3 आदमी थे, तो हम वही अपना केस बना लेते हैं, है ना। हमारा काम यही है, केस बनाना, है ना। एक ट्रू, एक लायर और एक अल्टरनेटर। ठीक है, तो हम पहला केस लेते हैं कि अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से ही बनाते हैं हम, है ना, यहाँ से ही करते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर ही। क्या रखा है, मैगी सेड आई डिड नॉट सी योर डॉग। ठीक है, अगर हम इसको ठीक मानते हैं कि मैंने आपका कुत्ता नहीं देखा, कह रखे यपी डिड नॉट सी योर डॉग, यपी ने भी नहीं देखा, तो इसका मतलब ये रॉन्ग कंडीशन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारी, रॉन्ग, है ना। एक एक ठीक एक रॉन्ग, तो हम इसको रॉन्ग मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इस साइड कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो पेंट है वह ये उस साइड नहीं चलता। इसको हमने ठीक मानना था ना, क्या मानना था, ठीक, और इसको रोंग, है ना। अब क्या रखें कि यपी सेड आई डिड नॉट सी योर डॉग, बिल्कुल यही कह रहा है ना। इसने भी ये गलत कही थी, और यहाँ पे ये कि मैंने नहीं देखा, है ना, पतंजलि ने देखा। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है आई डिड नॉट सी योर डॉग, है ना, और पतंजलि सा योर डॉग। फिर यहाँ पे कह रहा है आई डिड नॉट सी योर डॉग, बोथ मैगी एंड यप्पी सा योर डॉग, जबकि यहाँ पे मना करने लग रहे हैं। इसका मतलब हमारा केस ठीक नहीं है। ठीक है, हमने हमने इसको गलत और इसको ठीक लेना पड़ेगा। फिर कह रखा है कि यप्पी ने नहीं देखा, और यहाँ पे भी ये कह रहा है कि मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। अब पतंजलि साई और डॉग, ये रोंग आ गया हमारा। ठीक है, अब इसने कह रखा है कि आई डिड नॉट सी योर डॉग बोथ मैगी एंड यप्पी साई योर डॉग, जबकि यहाँ पे क्या था, अब जब भाई हम पहली कंडीशन मानते हैं, है ना। अब देखो बोथ मैगी एंड यप्पी साई और डॉग, जबकि यहाँ पे क्या है कि उसने नहीं देखा, है ना, हमारी अजम्पशन के अनुसार, है ना, जो एज्यूम करा है, इसमें एज्यूम ही है भाई। ठीक है, तो ये हमारा रोंग आ गया। फिर क्या रखे आई डिड नॉट सी योर डॉग, इसका मतलब ये ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब ये ना ये पी ने देखा ना पतंजलि ने देखा। फिर ये जो था कि मैंने डॉग नहीं देखा, ये हमारा हमने रोंग मानना था, रोंग मानना था। इसका मतलब मैगी ने ही देखा था, है ना, मैगी झूठ बोल रहा था, एक झूठ बोल दी एक सच बोल दी, है ना।
ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मैगी। केवल ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है पूरा, ये अजम्पशन के ऊपर है और केसेस के ऊपर है कि आप कितने तरीकों से मानते हैं। क्या पता आपका तरीका लग भी जाए, है ना। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ क्योंकि मुझे फील आ नहीं रहा, आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा देखिए, हमने जो सेकंड केस माना उसमें माना कि ये पी वाला है ना, ये ठीक है ना, और ये गलत है। तो ये पी ने नहीं देखा और ये पी यहाँ पे भी कह रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है। कह रखे पतंजलि साई और डॉग, ये रोंग आ गया। ठीक है। फिर कह रखे बोथ मैगी एंड ये पी। अब देखिए ये पी का तो हमने रोंग वाला ये मानना था, है ना, कि ये ठीक कह रहा है या इसके कारण, तो ये हमारा रोंग आ गया। अब कह रखा है अगर ये रोंग आ गया ये ठीक आ गया, है ना। समझ पाएंगे। तो ये जो अब जो ये हमारा रोंग आ गया कि मैगी और यपी, क्योंकि यपी ने नहीं देखा था, है ना, जबकि वो ये सच बोल रहा था कि मैंने नहीं देखा। ठीक है। तो दो आदमी तो यहाँ पे यपी और वो तो क्या है, ठीक आ गया। तो इसका मतलब ये जो ये झूठ बोल रही थी किसने, मैगी ने, कि मैंने नहीं देखा जबकि उसने देखा था। ठीक है। तो मैगी हमारा आंसर। तो भाई थोड़े कंफ्यूजिंग था मुझे लगता है। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार दोबारा थोड़ा शांति से बैठ के, थोड़ा पेन कॉपी लेके और उसको साथ के साथ लिख के थोड़ा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना।